सुनते हैं आप लोग। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। प्रिया और संदीप की शादी को 7 साल हो चुके थे। शादी के शुरुआती कुछ साल बेहद रोमांटिक और प्यार भरे थे। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और जीवन में साथ साथ हर मुश्किल को पार करते थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, शादीशुदा जीवन में कई जिम्मेदारियां बढ़ने लगी। काम, बच्चों की देखभाल और परिवार की जिम्मेदारियों के बीच दोनों के रिश्ते में धीरे धीरे शारीरिक और भावनात्मक दूरियां बढ़ने लगी। प्रिया को यह महसूस होने लगा कि उनके बीच शारीरिक संबंध केवल एक औपचारिकता बनकर रह गया है। वह कभी कभी संतुष्ट महसूस नहीं करती थी और उसे यह लगता था कि उसका जीवन खाली है। उसे लगने लगा शादी से पहले जिस भावनात्मक और शारीरिक सुख की उसने कल्पना की थी, वह सब धुंधला हो गया है। संदीप हमेशा काम में व्यस्त रहता था और उनके बीच की दूरी को समझने की कोशिश नहीं करता था। एक रात प्रिया ने हिम्मत करके संदीप से बात की। उसने कहा, संदीप, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारी शादी अब पहले जैसी नहीं रही। हम एक दूसरे के साथ हैं, लेकिन शारीरिक और भावनात्मक रूप से हम दूर हो गए हैं। मैं चाहती हूँ कि हमारे बीच फिर से वह प्यार और जुड़ाव हो जो कभी हुआ करता था। संदीप ने उसकी बातों को सुना, लेकिन वह इस समस्या को गंभीरता से नहीं ले सका। उसने कहा, सब ठीक है प्रिया, यह तो सब जिंदगी का हिस्सा है। वक्त के साथ रिश्ते बदलते हैं और हमें उन चीज़ों को उतना महत्वपूर्ण नहीं बनाना चाहिए। प्रिया को इस जवाब से गहरा दुख हुआ। उसे महसूस हुआ कि उसकी भावनाओं को समझने वाला कोई नहीं है। वह खुद को अकेला और उपेक्षित महसूस करने लगी। इसी अकेलेपन और असंतोष के बीच उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ आया। विनय नाम का एक व्यक्ति जो प्रिया के कॉलेज का दोस्त था, अचानक उसके जीवन में वापस आ गया। वे सोशल मीडिया पर जुड़ गए और पुराने दिनों की बातें करने लगे। विनय, जो प्रिया के लिए पहले से ही एक खास जगह रखता था, अब उसके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति बन गया था जो उसकी भावनाओं को समझता था। वह प्रिया की बातों को ध्यान से सुनता, उसकी तकलीफों को समझता और उसे हर पल सुकून देता। धीरे धीरे प्रिया और विनय ने बीच की बातचीत भावनात्मक रूप से गहरी होती गई। प्रिया, जो संदीप से अपनी भावनात्मक और शारीरिक असंतुष्टि के कारण परेशान थी, विनय के प्रति आकर्षित हो गई। वह जानती थी कि यह सही नहीं है, लेकिन विनय का सहारा उसे एक ऐसी संतुष्टि दे रहा था जिसकी उसे अपने पति से कभी उम्मीद नहीं थी। एक दिन प्रिया ने विनय से कहा, मैं नहीं जानती कि मेरे जीवन में क्या हो रहा है। मैं खुद को अपने रिश्ते में खोया हुआ महसूस कर रही हूँ और तुम्हारे साथ बात करने पर मुझे अच्छा लगता है कि मुझे वह मिल रहा है जिसकी मुझे तलाश थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। विनय ने उसे समझाते हुए कहा, प्रिया, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूं, पर तुम्हें यह सोचना होगा कि यह सही है या नहीं। अगर तुम अपने रिश्ते में खुश नहीं हो तो तुम्हें पहले इसे ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। प्रिया ने विनय की बातों पर गहराई से सोचा। वह जानती थी कि विनय के साथ उसका रिश्ता गलत दिशा में जा रहा है और यह समझने की जरूरत थी कि वह क्या चाहती है। उसने फैसला किया कि वह संदीप के साथ अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश करेगी और अपनी असंतुष्टि को हल करने के लिए संदीप से फिर से बात करेगी। अतः प्रिया ने संदीप से खुलकर बात की। उसने अपने दिल की सारी बातें बताई और कहा कि वह अपने रिश्ते को लेकर फिर से संजीवनी देना चाहती है। संदीप, जो पहले उसकी बातों को हल्के में लेता था, अब उसकी गंभीरता को समझने लगा। उसने महसूस किया कि प्रिया की भावनाएं उसकी अपेक्षा के कारण दब गई थी और उसे अपनी पत्नी को समझने और प्यार देने की जरूरत थी। इस बातचीत के बाद दोनों ने अपने रिश्तों को फिर से जीवंत करने का फैसला किया। वे एक दूसरे के साथ अधिक समय बिताने लगे और उनके बीच का शारीरिक और भावनात्मक जुड़ाव धीरे धीरे लौटने लगा। प्रिया ने विनय से दूरी बना ली और अपने रिश्ते को फिर से संवारने के लिए संदीप के साथ काम करने लगी। हर शादीशुदा रिश्ते में समय के साथ चुनौतियां आती हैं,
लेकिन सच्चे प्यार और समझदारी से उन चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। भावनात्मक और शारीरिक संतुष्टि किसी भी रिश्ते का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। किसी भी रिश्ते में दोनों पक्षों का एक दूसरे को समझना, उसकी भावनाओं का सम्मान